हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपनी जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती है और एसेट को जब वो बेचती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना करके, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, हम इसमें समझेंगे इस वीडियो में, अगर प्रोविज़न कंपनी मेंटेन कर रही है। अब प्रोविज़न क्या है? कंपनी जितना डेप्रिसिएशन लगाती है उतनी ही उसकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके लाइफ टाइम में या जो उसकी एस्टिमेटेड पीरियड है लाइफ का, उसके बाद हमारी एसेट तो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमें उस समय नई एसेट अगर परचेज करनी हुई तो हम उसको कैसे खरीद पाएंगे? तो इसी के लिए कंपनी क्या करती है, कई बार जितना डैप लगाती है उसके बराबर प्रोविजन क्रिएट करती चली जाती है, प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके, सो दैट जब मशीन बेकार हो जाए तो हम आसानी से मशीन को परचेज कर पाएं। तो अगर कंपनी इस मेथड को यूज करती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके चलती है, या प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बनाती है, तो क्या एंट्री करते हैं? देखिए, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया जाता है तो एंट्री की जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट या मशीन। लेकिन जब कंपनी क्या कर रही है, प्रोविजन बना रही है, तब वो एंट्री करेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि मशीन में चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसके भी दो मेथड हैं। जब प्रोविजन हम बनाते हैं तो उसके भी दो मेथड हैं। एक में हम एसेट को बेचने के लिए कोई अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करते, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, एसेट को बेचने के लिए एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा जब हम प्रोविजन भी बनाएंगे और साथ ही साथ एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो ऐसे केस में तीन अकाउंट कंपनी को बनाने होते हैं। पहला है मशीनरी या फिर एसेट अकाउंट, और दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और तीसरा है एसेट या फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। चलिए, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 29 से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, शर्मा एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड, शर्मा एंड कंपनी है, उनकी बुक्स क्लोज हो जाती है कब, 31 मार्च को। इन्होंने परचेज की एक मशीन फॉर 1,50,000। कब परचेज की है, 1 अप्रैल 2016 में। एडिशनल मशीनरी भी इन्होंने खरीदी 50,000 रुपए की, वो भी इसी ईयर में, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को। कुछ मशीनरी जो कि परचेज की थी इन्होंने 50,000 की, कब, 1 अक्टूबर को 2016 में। देखिए कौन सी मशीन की बात हो रही है, 1 अक्टूबर वाली मशीन की बात हो रही है जो कि 50,000 में खरीदी थी। उसको इन्होंने बेच दिया 30 सितंबर 2018 में। कितने रुपए में, 40,000 में। करना क्या है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ऑल द ईयर्स अप टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब ईयर के लिए बनाना है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना 10%। मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, तीनों अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, इसको फॉर्मेट बना करके समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले बताया गया कि 1 अप्रैल 2016 में हमने एक मशीन परचेज की, पहली मशीन हमने परचेज की, और वो हमने परचेज की है 1,50,000 की। और उसी ईयर में 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, एक और मशीन को परचेज कर लिया, सेकंड मशीन, ये हमने परचेज कर ली है 50,000 में। अब अभी तक के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज किया करते थे, बट इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम इसमें नहीं दिखाते। तो क्या करेंगे, दोनों मशीन का टोटल हो गया 31 मार्च 2017 को, ये आ गया बाय बैलेंस सीडी, कितना, 2 लाख, एज इट इज आ गया।
ओके, तो फिर डैप क्या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लेकिन डैप को लगाने के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसी में हर साल का डैप हम चार्ज करते जाएंगे, यानी डैप के बराबर हम हर साल प्रोविजन बनाते चले जाएंगे। देखिए, दोनों मशीन का डैप हम इस अकाउंट में लगाएंगे। एंट्री क्या हुई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट में आएगा, भाई एंट्री हुई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखेंगे। कब? 31 मार्च 2017 को। क्या लिखेंगे? बाई डैप। हमारे पास इस साल में दो मशीन आई थी, एक फर्स्ट जो कि हमने अप्रैल में खरीदी थी 1,50,000 की, उसका पूरे साल का डैप आएगा 15,000, और दूसरी हमने खरीदी थी 50,000 की, वो भी अक्टूबर में खरीदी, तो उसका डैप आएगा 6 मंथ का, वो आ जाएगा जी 50,000 का 10% हुआ 5,000, 6 मंथ का बनाएंगे तो हो जाएगा 2,500। सो टोटल हमारा डैप हो गया इस साल का 17,500। ये साल यहां पर खत्म हो गया, हमने प्रोविजन बना लिया 17,500 का। डेबिट साइड में घटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो यही हमारा आ जाएगा क्या? टू बैलेंस सीडी। कौन सी डेट में? 31 मार्च 2017 में ही। कितना? 17,500। अब जब अगली ईयर में जाएंगे 1 अप्रैल 2017 को, सो ये सीडी हमारे लिए क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी 17,500। नेक्स्ट ईयर मशीन अकाउंट में भी हम बैलेंस दिखाएंगे 1 अप्रैल 2017 को। टू बैलेंस बीडी, हमारे पास दो एसेट थी और दोनों का टोटल बैलेंस आया था 2 लाख। क्या इस साल में कुछ हुआ है? कुछ खरीदा बेचा है? नहीं। सो इस ईयर का एंड हो जाएगा 31 मार्च 18 में। उस दिन हम निकाल लेंगे क्या? बैलेंस सीडी। कुछ भी ना खरीदा इस साल, ना बेचा। सो 2 लाख, 2 लाख, और इस अकाउंट का बैलेंस भी 2 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे 1 अप्रैल 18 लिखेंगे और उस दिन लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, फिर से 2 लाख। ओके, ये अकाउंट हमने यहां तक कर लिया। अब इस साल का हमें फिर से डैप लगाना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में लगाएंगे? प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में। मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन, तो ओरिजिनल कॉस्ट पर डैप लगेगा 31 मार्च 2018 में बाई डैप। दोनों मशीन पर लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वाली की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,50,000, सो उसका एसएलएम मेथड से 10% डैप आ गया 15,000। सेकेंड वाली पर, इस पर भी इस बार पूरे साल का लगेगा, वो 50,000 की कॉस्ट है उसकी, उसके ऊपर पूरे साल का इस बार आ जाएगा कितना? 5,000। तो इस साल का डैप हो गया टोटल 20,000। कुछ भी और इसमें नहीं हुआ, तो टोटल हुआ 37,500, और इसमें इधर घटाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो एंड में 31 मार्च 2018 को इसका बैलेंस सीडी सेम आ जाएगा कितना? 37,500, और फिर 1 अप्रैल 18 को हम इसका बैलेंस बीडी लिख देंगे। बाय बैलेंस बीडी कितना? 37,500। अब इस साल में क्या कहा गया? देखिए, इस साल में कहा गया कि हम एसेट को बेचेंगे। तो जिस दिन हम एसेट को बेचेंगे उस दिन हमें बनाना होगा एक नया अकाउंट जिसको हम बोलेंगे क्या? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इस मेथड में ये नया अकाउंट हमने बनाना है जिसका नाम है एसेट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है। जिस दिन आपने मशीन को परचेज किया था उस दिन से लेकर के जिस दिन आप मशीन को बेच रहे हो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन पहले देखो लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि इन्होंने 30 सितंबर 18 में सेकेंड मशीन को बेचने की बात कही है, तो हम अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चलते हैं और उसमें 30 सितंबर तक का डैप लगा देते हैं। पहले
30 सितंबर 18 को हमें क्या लगाना है, डैप। कौन सी मशीन पर, जिसको आप बेच रहे हो। किस मशीन को आप बेच रहे हो, सेकंड मशीन को आप बेच रहे हो, तो इसका डैप लगाना पड़ेगा हमें 6 मंथ का। अब सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000, 50,000 का डैप साल भर का आएगा 5,000। अब हमें तो डैप लगाना है 6 मंथ का, तो 6 मंथ का डैप हो गया 2,500। अब क्या करेंगे, इसी एसेट को हमें बेचना है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। जिस एसेट को आप बेच रहे हो उस दिन मशीन अकाउंट से उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को ले जाना होगा। कहां पर ले जाना होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कब बेच रहे हो आप, 30 सितंबर 2018 में। उस दिन उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट को आपको एसेट या फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ओरिजिनल कॉस्ट को। अब ये सेकंड वाली मशीन को बेचने की बात हो रही है। सेकंड वाली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 50,000। तो यहां से देखिए, जब खरीदी थी तो यहां लिखा था, अब इसको यहां से हटाना है तो इस अकाउंट से लेके जाएंगे, यहां लिखेंगे 50,000। और कहां लेके जाएंगे इसको, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डेबिट टू मशीनरी। मशीन को खत्म करना है इसलिए मशीन को क्रेडिट कर दिया, और डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना है इसलिए डिस्पोजल को डेबिट कर दिया। तो इसको हम कहां लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। हमारी क्या एंट्री हुई है, हमारी एंट्री हुई है मशीनरी या एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन में तो हमने क्रेडिट में लिख दिया, डिस्पोजल अकाउंट में हम किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। 2018 30 सितंबर को हम यहां पर लेके आए हैं मशीनरी अकाउंट से उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 50,000। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जिस एसेट को आप बेच रहे हो आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को तो ले गए डिस्पोजल अकाउंट में, तो उसका आज तक का डेप कितना लगा है उसको भी हमें यहां से हटाना पड़ेगा। देखिए, सेकंड मशीन में हमने पहले साल में लगाया था 2,500, सेकंड ईयर में लगाया 5,000 और इस साल में भी लगाया 2,500। इसका मतलब उस मशीन पर आज तक का डेप 2,500, 5,000 और 2,500, मतलब टोटल हुआ 10,000। उसका आज तक का डेप यहां पर पड़ा हुआ है इस अकाउंट में, प्रोविजन अकाउंट में या एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में, कितना, 10,000। उसको इस अकाउंट से खत्म करना है और लेके जाना है कौन से अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी उसकी, भाई इसमें से हमें उसको खत्म करना है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब हम प्रोविजन बना रहे थे हम प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे थे, डेप लगाने के लिए प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे थे। अरे भाई डेप लगा रहे थे तो क्रेडिट में लिख रहे थे, अब डेप इसमें से हटाना है तो डेबिट में लिखेंगे। और कहां लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे कहां पर, अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, 30 सितंबर को इसको लेके जाना है कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना, आज तक का डेप हमने देखा 2,500, 5,000 और 2,500, टोटल हुआ 10,000। कहां लेके जा रहे हैं हम इसको, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसको किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। कहां से लाए हैं हम इसको, कब लाए हैं, 30 सितंबर 2018 में लाए हैं। कहां से लाए हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, उसके आज तक के डेप को। अब जरा समझिए आप इसको कि क्या करेंगे आप। देखिए, इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 और आज तक इसके ऊपर डेप लगाया गया है 10। इसका मतलब आज नेट वैल्यू क्या है इसकी, आज इसकी नेट वैल्यू है 40,000। और हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने देखा था कि इन्होंने इस एसेट को बेचा है, इसका सेल प्राइस जो बताया है वो कितना बताया है, वो बताया है जी 40,000। ओके, इसका मतलब 50 की एसेट थी, 10 आज तक का डेप लगा था, इसकी नेट वैल्यू आज 40 बची थी और 40 में ही हमने इसको सेल कर दिया, तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें लॉस हुआ। सो इस
अकाउंट में से कुछ भी नहीं जाएगा कहीं भी। अगर लॉस हो जाता तो यहाँ लिख देते बाय लॉस ऑन सेल, या फिर P&L ब्रैकेट में लिख देते लॉस ऑन सेल। अगर ये मान लीजिए 42,000 में बेच देता तो इधर लिख देते P&L कि भाई प्रॉफिट हुआ है 2,000 का। लेकिन यहाँ ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। बेसिकली ये अकाउंट जो बनाया गया, ये एसेट को बेसिकली बेचने के लिए ही बनाया गया और कोई बनाने का इसका पर्पस नहीं है। तो अब क्या करें, ये अकाउंट तो हमारा क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं अपने मशीन अकाउंट में। सबसे पहले मशीन अकाउंट में हमने देखा कि भाई हमने इस मशीन को तो बेच दिया, जो थी हमारी, इसको हम लेके चले गए थे। तो बाकी टोटल हमारे पास मशीन की वैल्यू थी 2 लाख, इसमें से ये 50,000 वाली चली गई तो बच गया बाई बैलेंस सीडी। कितना बच गया, 1,50,000। देखिए दो एसेट हमारे पास थी। कौन कौन सी एसेट थी हमारे पास, एक थी 1,50,000 वाली फर्स्ट और एक थी सेकंड। सेकंड को बेच दिया, ले गए यहां से, तो बची कौन सी, फर्स्ट वाली बच गई। चलिए अब चलते हैं कहां पर, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में। इसमें हमें क्या करना है भाई, जो एसेट आपने बेच दी वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो बची हुई है उसका डैप भी तो लगाएंगे। सो 31 मार्च 2019 में लगाएंगे बाई डैप। किस पर, फर्स्ट वाली बची हुई है, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी है 1,50,000, तो उसका पूरे साल का डैप चार्ज होगा यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा 15,000। बाकी और कोई काम हमें नहीं करना। ये हमारा ये वाला ईयर भी खत्म हो गया। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल हुआ इसका 55,000। 55,000, 10,000 इसमें से खत्म हो चुका है, तो बैलेंस सीडी आ गया 45,000 31 मार्च 2019 को। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। अब आप इसको अगले साल में बैलेंस बीडी यहां लिख सकते हो और एसेट का भी बैलेंस बीडी लिख सकते हो। सो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या क्या किया, जिसमें हमने 3 अकाउंट बनाए। मैं ब्रीफ कर देता हूं। हमने मशीन अकाउंट बनाया, उसमें हमने देखा कि हमने 2 मशीन परचेज की थी, टोटल किया, उनका सीडी निकालते चले गए। सीडी को बीडी बनाया, सीडी को बीडी बनाया। कब तक ऐसा करते रहे, जब तक हमने एसेट को किसी को बेचना नहीं था। ओके, जिस साल में हमें जिस एसेट को बेचना था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को इस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। कहां पर, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यहां ले गए। फिर वापस समझा देते हैं किसको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। इस अकाउंट में हमने क्या किया, इस अकाउंट में हमने हर साल के एंड में एसेट का डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज किया। पहले वाली मशीन का पूरे साल का आया था, दूसरे वाली क्योंकि अक्टूबर में खरीदी तो 6 महीने का डेप आया था, टोटल हो गया 17,500। इस सीडी को निकाल करके हमने इसको बीडी बना लिया। फिर अगले साल में इन दोनों के ऊपर फिर से हमने डेप लगा दिया, टोटल किया, सीडी निकाल दिया और बीडी निकाल लिया। अब जिस साल में हमें एसेट बेचना था, जिस दिन बेचना था उस दिन तक का उस मशीन का डेप हमने चार्ज कर लिया पहले, और फिर उसका आज तक का डेप 2,500, 5,000 और 2,500, आज तक का उसका डेप चार्ज हुआ 10। उस 10,000 को इस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। कहां पर, उसके डिस्पोजल अकाउंट में। हमने देखा 50 की एसेट थी, 10 का प्रोविजन है उसका आज तक का, उसकी वैल्यू बची 40 और 40 में इसको भेज दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर लास्ट में हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में गए और जो बची हुई एसेट थी उसका भी डेप लगा दिया, टोटल किया और सीडी निकाल दिया। होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। को चलिए इसी क्वेश्चन को बेस बनाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस भी समझ लेते हैं जो हमें आसानी से अब समझ में आ जाएंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 60,000। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 36,000। फिर कहता है 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने डिसाइड किया कि हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे मशीन। कितने रुपए में, 8,400 में। जो हमने कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 14 में। कितने की, 16,000 की। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तीनों अकाउंट हमने अभी भी सीखे थे, तो हमें इसमें सिर्फ एक ही ईयर का बनाना है। 18 में ही बैलेंस दिए हुए हैं और 18 में ही एसेट को बेच रहा है, तो तीनों अकाउंट हम एक साल के कैसे बनाएंगे। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। कैसे बनाएंगे, अकाउंट बनाते हैं, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 27। हमें बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 में। क्या बैलेंस दिया है हमें? मशीन का बैलेंस इन्होंने दिया टू बैलेंस बीडी, उसको हम लिख लेते हैं। वो दिया हुआ है इन्होंने 60,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था बीडी इधर आ रहे थे और सीडी मशीन अकाउंट में इधर आ रहे थे, जबकि प्रोविजन में बीडी इधर आता है और सीडी इधर आता है। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, क्या डेट है? 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस दिया हुआ है जी, कितना है हमारे इसका? 36,000। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हमने क्या किया, 1 अप्रैल को ही हमने एक मशीन जिसको हमने खरीदा था 16,000 में, उसको बेच दिया। तो क्या बताया था आपको कि जिस दिन एसेट को बेच रहा है उस दिन एसेट को यहां से उठा करके ले जाइए। कहां पर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को यहां से लेकर के जाना है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जी 16,000 और उस पर आज तक का डेप। क्या 1 अप्रैल में ही बैलेंस दिया हुआ है और 1 अप्रैल में ही एसेट को बेच रहा है, तो क्या 1 अप्रैल को कोई डेप भी लगेगा? नहीं, 1 अप्रैल को कोई डेप नहीं लगेगा। तो आज तक का हमें उसका डेप्रिसिएशन देखना होगा कि आज तक उस मशीन के ऊपर कितना डेप लगा होगा। चलिए देख लेते हैं यहां वर्किंग नोट बना करके। मशीनरी हमने परचेज की थी ऑन 1 अप्रैल 2014। कितने में? 16,000 में। तो इसमें पहले डेप लगा होगा 31 मार्च 2015 में, फिर लगा होगा 31 मार्च 16 में, और फिर लगा होगा कब? 31 मार्च 17 में, फिर 31 मार्च 18 में भी लगा होगा। कितना? 10%। 1600 यहां आया होगा, 1600 यहां, 1600 यहां, 1600 ही यहां पर। सो टोटल इसका आज तक का डेप जो लगा है वो कितना लगा है? 6,400। इसको हमें लेके जाना है कहां? कौन से अकाउंट से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कहां लेके जाना है? डिस्पोजल अकाउंट में। सो क्या लिखेंगे? टू कहां लेके जाना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितना डेप आया आज तक का? 6,400। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को हमने ले लिया 1 अप्रैल 18 में ही, ओरिजिनल कॉस्ट हमने ट्रांसफर कर दी डिस्पोजल अकाउंट में, और उसका आज तक का डेप भी हम ले जा रहे हैं कहां? डिस्पोजल अकाउंट में। चलिए डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। यहां पर आया 1 अप्रैल 18 को, क्या आया? टू मशीनरी अकाउंट से यहां पर आई उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि कितनी है? जो कि है 16,000, और उसका आज तक का डेप भी ले आए हैं। ये आ जाएगा, देखिए यहां से यहां पर आ जाएगा बाई कौन से अकाउंट से आया ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट से। आज तक का डेप हमने कैलकुलेट किया था 6,400 था। आज हमने इसको बेच दिया बाय बैंक। कितने में हमने इसको बेच दिया? 8,400 में। अब देख लेते हैं भाई कितना लॉस हुआ है। देखिए सिंपल है, 16,000 की एसेट थी, इतना डेप लगा, यानी 9,600 इसकी वैल्यू बची थी। 8,400 में बेचा तो बाकी का जो बच गया वो है कितना? 1,200, और वो क्या है? लॉस ऑन सेल। आप P&L लिख करके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल। तो ये अकाउंट हमारा बन गया। अब हम कहां जाएंगे? अपनी मशीन अकाउंट में। क्या किसी और एसेट को खरीदने की बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो टोटल कर देते हैं। टोटल हुआ 60,000 और इसमें से 16,000 की एसेट खत्म की है। सो 31 मार्च को आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कितनी की एसेट बची हुई है हमारे पास? हमारे पास अब बच गई 44,000 की एसेट। ओके, ये अकाउंट हमारा खत्म हुआ।
अब जाएंगे कहाँ, प्रोविजन फॉर डैप में। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, 31 मार्च 2019 में क्या लगाना होगा हमें, डैप बाई डैप अकाउंट। किस पर लगेगा, अरे भाई 44,000 वाली बची हुई है ना अभी, तो उसके ऊपर कितना परसेंट, 10%, साल भर का 4400। ये अकाउंट भी खत्म हो गया। टोटल हुआ 40,400 और इधर भी यही टोटल लिखेंगे और यहां निकाल लेंगे क्या, टू बैलेंस CD। बैलेंस हमारा बच जाएगा इसका 34,000। किस डेट को, लास्ट डेट को 31 मार्च 2019। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी मेथड का। ऑन 1 अक्टूबर 2011 को एक्स लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी, कितने की, 2,50,000 की। ए पार्ट ऑफ मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर 20,000। अब इसमें कोई पार्ट रहा होगा 20,000 का, जो कि कब खरीदा होगा, 1 अक्टूबर 2011 को। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2011 को आपके पास जो 2,50,000 की मशीन है, इसी के अंदर एक मशीन का पार्ट है इसका 20,000 का, वो हो गई है बेकार, ठीक है। और उसको कहा जा रहा है कि हमने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया। कब डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, 1 जनवरी 2014 में। देखिए अक्टूबर 11 में खरीदी थी ये, और इसी का कोई पार्ट है जिसको डिस्पोज्ड ऑफ करना है 1 जनवरी 2014 में, जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 13 को दी हुई है, कितनी, 17,100। आगे कहता है इसको डिस्पोज ऑफ किया मात्र 2,000 रुपीज में। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 10% एनुअली रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। प्रिपेयर करना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और साथ में आपको वर्किंग भी दिखानी है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उन सब में स्ट्रेट लाइन मेथड आ रहा था, इसमें WDV मेथड है। बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को एवरी ईयर, लेकिन इसमें करना क्या, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। फॉर्मेट बना करके इसको करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, वर्किंग नोट में हम शुरू कर देते हैं कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में बताया गया था कि 1 अक्टूबर 2011 को इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो थी 20,000, और अभी अभी बताया कि 1 अप्रैल 2013 में इसकी वैल्यू हो गई है कितनी, 17,100। दैट मीन्स देखिए डैप अब तक कितना लगा होगा, 1 अप्रैल 2013 तक इसका डैप कितना लगा होगा, डैप टिल 1 अप्रैल 2013। भाई 20 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, अप्रैल 13 में इतनी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है इसका आज तक का जो डैप होता है वो होता है 2,900। घटा करके हमें इसका आज तक का डैप, अप्रैल तक का डैप हमें पता चल गया। ठीक है जी, अब हम अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। अच्छा, हमें यह भी देखना है कि एसेट को, ये तो वैल्यू कब की है हमारे पास, उसकी वैल्यू है 1 अप्रैल 2013 की। कितनी वैल्यू है, 17,100। और इस मशीन को बेचा कब जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है 1 जनवरी 2014 में। तो इसी एसेट को अगर बेचने की बात हो रही है तो डैप तो लगेगा। कितने मंथ का डैप बैठता है, अप्रैल से जनवरी की तो एक ही तारीख है, तो ये टोटल डैप बैठता है 9 मंथ का। सो 17,100 के ऊपर 10% डैप, क्योंकि WDV मेथड है इसलिए इसी पर डैप लगाना पड़ेगा, और 9/12। इतना करने के बाद जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये डैप आ जाएगा 1,283। तो देखिए आज तक का जो डैप लगा था अप्रैल 13 तक का वो था 2,900, और इस साल में हमने जो डैप लगाया ऑन द डेट ऑफ सेल वो है 1,283। ओके, तो टोटल डैप ऑन दिस मशीन अप टू डेट ऑफ सेल, मतलब 1 जनवरी 2014 तक
इसका आज तक का डेप है जी कितना, 2014 तक का इसका आज तक का डेप हमें दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 2900 प्लस 1283। तो इसका आज तक का डेप हो गया भाई 4183। हमें जरूरत पड़ेगी किस किस चीज की, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की, जो कि हमने अभी अभी देखा था। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी रही है, 20,000, और उसके आज तक के डेप की, आज तक का डेप उसका कितना है, 4183। चलिए अब आसानी से बन जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, चलिए यहां लिखेंगे सबसे पहले हम बेच कब रहे हैं इसको, हम इसको बेच रहे हैं 1 जनवरी को 2014। ये तो उसी दिन बनाया जाता है जिस दिन हमें बेचना होता है एसेट को। तो 1 जनवरी को यहाँ पर कहाँ से लाएंगे, मशीनरी अकाउंट से लाएंगे। क्या लाएंगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। और इस साइड में क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 14 में ही उसका आज तक का डेप, जो कि कहां से लाया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 4183। देखिए 20,000 की ये थी, 4183 को लेस किया तो ये 15,000 समथिंग इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन बेचा गया है इसको मात्र 2000 में। तो जो बाकी रह गया वो क्या रह गया, इसका लॉस। आप P&L लिखो और ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन सेल, या आप डायरेक्टली लॉस ऑन सेल भी इसको लिख सकते थे। टोटल हमने किया 20,000, इसमें से हमने डेप घटा लिया और जितने में बेची वो हटा दिया, तो बाकी बच गया 13,817। ये क्या है, इसका लॉस ऑन सेल। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। थैंक यू।